नमस्कार, मैं हूं राघवन द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया गठबंधन ब्लॉक को लेकर पेचीदगी कम नहीं हो रही है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे को लेकर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा होगा, इस पर भी मंथन जारी है। संयोजक कौन होगा, ये भी एक सवाल है। ऐसे में गठबंधन के सामने कई ऐसे सवाल खड़े हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। दूसरी तरफ अंदर खाने की कलह भी शांत नहीं हो रही है। इस बीच सहयोगी पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी गठबंधन की छवि को लगातार डैमेज कर रही है। पहले डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन को लेकर विवादित बयान चर्चा में रहे। अब डीएमके से ही सांसद दयानिधि मारन की यूपी और बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित टिप्पणी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जानकार इसे हिंदी बेल्ट में इंडिया ब्लॉक के नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इनमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सत्ता गंवानी पड़ी है। मध्य प्रदेश में भी उसे हार मिली है। सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस ने पहली बार सरकार बनाई है। इसके लिए कई फैक्टर गिनाए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके नेता के बयानों को भी एक वजह माना जा रहा है। हाल ही में डीएमके सांसद दयानिधि मारन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दयानिधि कहते हुए दिख रहे हैं कि यूपी और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। ये वीडियो 2019 का बताया जा रहा है। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर डीएमके और इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया है। इससे पहले 5 राज्यों में चुनाव से पहले तमिलनाडु के सीएम एसके स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान चर्चा में रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर डैमेज कंट्रोल हो पाता उससे पहले ही कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम और प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के बयान का समर्थन करके अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्कियल सोसाइटी के लिए कोड के अलावा और कुछ नहीं है। जाति भारत का अभिशाप है। कार्ति ने आगे जोड़ा, तमिलनाडु में आम बोलचाल की भाषा में सनातन धर्म का अर्थ पदानुक्रमित समाज है। ऐसा क्यों है कि हर कोई जो सनातन धर्म के लिए बल्लेबाजी कर रहा है वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से आता है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता है, वह धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता या इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है। चूंकि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी पार्टी है। इतना ही नहीं, डीएमके ने तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था। इसके अलावा इंडिया अलायंस में भी डीएमके सहयोगी पार्टी के रूप में शामिल है। इस अलायंस में कांग्रेस समेत 28 पार्टियां हैं। लेकिन अचानक साउथ के राज्यों से सनातन विरोधी आवाज से कांग्रेस लीडरशिप की टेंशन बढ़ गई। पार्टी के रणनीतिकारों को आज भी लग रहा है कि यह विवादित बयान लोकसभा चुनाव में वोटर्स को प्रभावित न करें। दरअसल विधानसभा चुनाव के बीच डीएमके नेता उदयनिधि के बयानों ने जहां एक तरफ हिंदी बेल्ट में सनसनी फैलाई तो दूसरी तरफ बीजेपी सीधे कांग्रेस पर हमलावर रही है और जवाब देने के लिए दबाव बनाती दिखी। चुनावी सभाओं में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस और डीएमके का अलायंस भी वोटर्स को याद दिलाया। जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने इस रणनीति का जमीनी प्रभाव भी पड़ा और कांग्रेस के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना। हालांकि कांग्रेस ने यह साफ किया था कि उसका इन बयानों से कोई संबंध नहीं है। पार्टी इस तरह की सोच नहीं रखती है। इधर डीएमके नेता उदयनिधि अपने बयान पर अडिग रहे। न उन्होंने सफाई दी और न बयान से पलटे। कहते हैं कि हिंदी बेल्ट में सनातन विरोधी बयानों का असर हुआ है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय ले रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने और उसकी सनातन विरोधी छवि बताने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। बीजेपी के दावों के इतर कांग्रेस काउंटर अटैक के लिए कोई खास दावे पेश नहीं कर सकी और वोटर्स के बीच सनातन विरोध का संदेश चला गया। बात यहीं तक नहीं थमी। रही सही कसर रेवंत रेड्डी के बयान ने पूरी कर दी। तेलंगाना में जब कांग्रेस ने चुनाव जीता तो जोश में आए रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव को घेरने के लिए जो बयान दिया वो एंटी बिहार का संदेश लेकर चला गया। रेड्डी ने केसीआर को बिहार से जोड़ा और कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया और कांग्रेस से लेकर अलायंस तक हमलावर हो गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सफाई मांगी गई और सफाई की मांग तेज कर दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि आम चुनाव में बीजेपी इस बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में जदयू और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अलायंस में शामिल कांग्रेस, डीएमके जैसे सहयोगी दलों के बयान इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय है। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि बिहार में निश्चित तौर पर इस बयान का प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी ने माहौल भी तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंडिया अलायंस की सहयोगी जेडीयू और आरजेडी कैसे निपटेंगी, यह वक्त ही बताएगा। वहीं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उसके 1-2 महीने के बाद ही आम चुनाव है। बीजेपी जब आम चुनाव में उतरेगी तो उसके हाथ में सनातन का एक प्रमुख मुद्दा होगा। वो हिंदी बेल्ट में सनातन कार्ड खेल सकती है और विपक्षी पार्टियों, खास तौर पर कांग्रेस और स्थानीय दलों के खिलाफ माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हिंदी बेल्ट की चुनावी पिच पर बीजेपी नेता जहां कांग्रेस और डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयान गिनाएंगे, तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने पर भी करारा हमला करने से नहीं चूकेंगे। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इन आरोपों, बयानबाजी का किस तरह पलटवार करे और हिंदी बेल्ट में किस तरह खुद के प्रभाव की वापसी करे। इसकी एक वजह यह भी है कि जब बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में सनातन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थे, तब इंडिया अलायंस के सहयोगी दल भी किनारा करते दिखे थे। गौरतलब है कि दक्षिण के 5 प्रमुख राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी साल सरकार बनाई है और पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी देखने को मिला है। तीसरे राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी पार्टी है। सिर्फ आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां वो सत्ता से बाहर है। हालांकि इन राज्यों में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने हिंदी बेल्ट के साथ साथ साउथ बेल्ट में भी हिंदू वोटर्स को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। केरल में भी इंडिया अलायंस मजबूत है। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन की सरकार है। आपको बताते चलें कि उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के बड़े राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है या वो गठबंधन में शामिल है। बीजेपी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में सरकार है। वहीं महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार में सहयोगी पार्टी है। 2019 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। यहां 4 सीटें जीती थीं। बिहार में भी एनडीए 39 सीटों पर जीता था। हालांकि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल हिंदी बेल्ट समेत इन राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की काफ़ी मजबूत स्थिति मानी जा रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की नज़रें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों पर टिकी हैं। डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि कुछ चीज़ों को खत्म करना ही होगा, जैसे मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना। इनका विरोध नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। बताते हैं कि उदयनिधि के दादा और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि भी हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस का नजरिया इस मुद्दे पर स्पष्ट है। सर्वधर्म समभाव, हम सभी के विश्वास का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उदयनिधि के बयान पर कहा था, कभी कभी हमें प्रतीक मुहावरे के अंदर जाकर सोचना होगा। उन्होंने कबीरदास का दोहा सुनाया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बान काहे नहीं जाया, जो तू तुरुक तुरुकनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। मनोज झा ने इसके आगे कहा कि क्या कबीर को फांसी पर लटका देंगे। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों को सनातन धर्म में कई विसंगतियां दिखती हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज़ है? उन्होंने सवाल खड़ा किया था। क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हाल की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि इंडिया ब्लॉक का एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना है और देश के लोगों को विभाजित करना है। उन्होंने मारन की टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आलोचना की और पूछा, वे चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस पर कब स्टैंड लेंगे? डीएमके के एक अन्य सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।